नमस्कार। कभी सोचा है कि नर्सिंग में किसी को सिर्फ देखना, महज एक नज़र रखना, कैसे एक बहुत ही पावरफुल साइंटिफिक टूल बन सकता है? आज हम इसी सफ़र पर चलेंगे और जानेंगे कि कैसे एक बहुत ध्यान से किया गया ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन हमारी हेल्थ केयर को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी अच्छे डेटा की खोज की। फिर देखेंगे कि एक रिसर्चर की टूलकिट में क्या क्या होता है। इसके बाद हम अवलोकन को एक विज्ञान के तौर पर समझेंगे। फिर नर्सिंग में इसके खास इस्तेमाल को देखेंगे और आखिर में इस देखने की असली ताकत को समझेंगे। किसी भी अच्छी हेल्थ केयर की बुनियाद होती है भरोसेमंद डेटा। लेकिन सवाल यह है कि ये डेटा आता कहाँ से है? यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। और ये सवाल बहुत ज़रूरी है। मतलब बस ऐसे ही किसी चीज़ को देखने में और एक वैज्ञानिक की तरह एक सिस्टम से उसे देखने में आखिर फ़र्क क्या है? यही तो वो फ़र्क है जो एक आम जानकारी को एक ठोस वैज्ञानिक सबूत में बदल देता है। तो ये बदलाव आता कैसे है? असल में रिसर्चर्स के पास जानकारी इकट्ठा करने के लिए कई तरह के टूल्स होते हैं। चलिए जरा उनकी इस टूल किट पर एक नज़र डालते हैं। अब देखिए यहाँ कई तरीके हैं, जैसे इंटरव्यू लेना यानी सीधी बातचीत करना, या फिर लोगों को सर्वे और प्रश्नावली देना जिसे सेल्फ रिपोर्ट कहते हैं। और फिर आता है हमारा आज का टॉपिक अवलोकन, यानी अलग अलग सेटिंग्स में लोगों को देखना। इसके अलावा ईसीजी और ब्लड प्रेशर जैसी बायोफिजिकल माप भी हैं। हर तरीके की अपनी एक खास जगह है। ठीक है, तो अब जरा और गहराई में चलते हैं और इस बात पर फोकस करते हैं कि आखिर क्या चीज़ है जो साधारण देखने को एक सख्त वैज्ञानिक तरीका बनाती है। ये सिर्फ देखना तो बिल्कुल नहीं है। तो वैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो अवलोकन एक पूरा सिस्टम है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें इन्वेस्टिगेटर पहले से तय करता है कि उसे क्या देखना है, कैसे देखना है और उसे रिकॉर्ड कैसे करना है, ताकि जो भी जानकारी मिले वो सटीक हो और इस पर भरोसा किया जा सके। और देखिए, ये टेबल इस फर्क को कितने अच्छे से समझाती है। एक तरफ है बस यूं ही देखना, जो हम सब करते हैं, जो अपने आप हो जाता है। और दूसरी तरफ है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, जिसका एक खास मकसद होता है, जिसकी पूरी प्लानिंग की जाती है और हाँ, जिसके नतीजों को परखा जाता है ताकि ये पक्का हो सके कि वो भरोसे के लायक हैं भी या नहीं। चलिए अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। ये क्लिनिकल सेटिंग्स में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही प्लान्ड और सिस्टमैटिक तकनीक है। तो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में कुछ भी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जाता। रिसर्चर पहले से ही तय कर लेते हैं कि कौन से व्यवहार देखने हैं, उन्हें किन श्रेणियों में रखना है और उन्हें रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया क्या होगी। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि सटीकता बनी रहे और कोई भी व्यक्तिगत पक्षपात ना हो। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल होता है बहुत ही खास और प्रैक्टिकल सवालों के जवाब ढूंढने में। ऐसे सवाल जो सीधे सीधे मरीज की देखभाल पर असर डालते हैं, जैसे क्या नर्सें बताए गए नियमों का ठीक से पालन कर रही हैं या किसी काम को करने में कितना वक्त लग रहा है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इससे असल में सुधार आता है। उदाहरण के तौर पर यह देखना कि हेल्थ केयर वर्कर्स हाथ धोने के नियमों को मान रहे हैं या नहीं, या फिर दवा देने की प्रक्रिया सही है या उसमें कोई कमी है। ये छोटे छोटे अवलोकन मरीज की सुरक्षा में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। इन अवलोकनों को एक जैसा और स्टैंडर्ड बनाने के लिए रिसर्चर्स कुछ खास टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चेकलिस्ट जो बस हाँ या नहीं में रिकॉर्ड करती है कि कोई काम हुआ या नहीं, और दूसरा है रेटिंग स्केल, जिससे देखभाल की क्वालिटी जैसे पहलुओं को रेट किया जाता है। चलिए अब हम अपनी बातचीत के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम संक्षेप में समझेंगे कि इस रिसर्च मेथड का असली महत्व और प्रभाव क्या है। तो अगर सारी बात को समेटें तो हमने ये समझा कि कैसे साधारण देखना एक पावरफुल साइंटिफिक टूल बन जाता है। ये रिसर्च के दूसरे तरीकों के साथ मिलकर काम करता है और सबसे ज़रूरी बात, ये नर्सिंग प्रैक्टिस को बेहतर और मरीजों के लिए ज़्यादा सुरक्षित बनाने में सीधे सीधे मदद करता है। और अंत में एक सवाल, अगर हम और भी ज़्यादा ध्यान से और भी व्यवस्थित तरीके से देखना शुरू करें तो मरीजों की देखभाल में और कौन सी छिपी हुई बातें सामने आ सकती हैं जिनसे हम हेल्थ केयर को और भी बेहतर बना सकते हैं। सोचने वाली बात है ना?